मैंने अबू हाशिम आजमी साहब को कसम पसली बोला, बॉस प्लीज थोड़ा खर्चा कर दीजिए ना। बोलते क्या मैं जनता से पैसा लेता हूँ? मैं 1 रुपया नहीं खर्चा करूंगा, जो लीगल है जो कानून में है वही मैं सिर्फ खर्चा करूंगा। मेरे को वोट दे जनता या ना दे, मैं वोट खरीद के मैं राजनीति नहीं कर सकता हूँ। मैं कौम का खादिम बनना चाहता हूँ, कौम का सौदागर नहीं बनना चाहता। शुरुआती काउंटिंग में एमआईएम और आपकी पार्टी, हालांकि शुरुआत से आप लोग लीड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक ऊपर नीचे धड़कन दिल की। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मालूम था हमारा ये पट्टा भी जो है ना ये बहुत मजबूत पट्टा था हमारा। हमें मालूम था कि 10 से 12,000 15,000 वोट हमको मिलेंगे। मैं आज से तक किसी के खिलाफ एनसी नहीं किया हूँ। मेरे खिलाफ ना 7 FIR झूठे FIR हुए। कसम से मैं बोलता हूँ, वो सब लोगों से पूछ लिया जाए, उनकी माँ की कसम से, जो भी कसम है, जिस भी भगवान देवता को अल्लाह को मानते हो, और जो वहां पे विटनेस थे उनसे पूछ लिया जाए। मैंने कभी किसी को लाफा मारा होगा, मैं किसी को ब्लेड या तलवार छुरी से मैंने कभी नहीं मारा हूँ। बोलता मारते नहीं मरवाते हैं। जी जी सर, अगर मरवाता तो सोचिए 5 साल में मेरे पास 5 छोटा FIR हो गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार खबरों में दिखा रहा था किस तरीके से मानपुर शिवाजी नगर सीट पे लेके जो घमासान मचा था, आखिरकार इस सीट पे अबू हाशिम ने बाजी मार ली है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है, काफी उत्साहित है। क्या कहेंगे फात भाई, कितना जोश, सीट कहीं ना कहीं जीत ली गई चौथी टाइम? सर एक्चुअली ये जीत गोंडी की जीत है। जो लोग गोंडी को बदनाम कर रहे थे, गोंडी के वासियों ने उन पर कालिक पोता है, और गोंडी को बदनामी से बचाने के लिए अबू हाशिम आजमी साहब को वोट दिया है। गोंडी के डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है, हॉस्पिटल के नाम पे वोट दिया है, सड़कों के नाम पे वोट दिया है, पानी के नाम पे वोट दिया है। पानी की वो किल्लत थी, वो ना जब तक लोग जी रहे हैं ना तब तक अबू हाशिम आजमी साहब को वोट देंगे। आज युवा हमारे थोड़ा सा बहके थे, जज्बातों में बहके थे। इंशाल्लाह युवाओं को समझाया जाएगा और युवा समझ भी गए होंगे कि अबू हाशिम आजमी खादिम है हमारा, और इंशाल्लाह हमेशा खादिम रहेंगे भाई। जिस तरीके से शुरुआती काउंटिंग में एमआईएम और आपकी पार्टी, हालांकि शुरुआत से आप लोग लीड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक ऊपर नीचे धड़कन दिल की। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मालूम था हमारा ये पट्टा भी जो है ना ये बहुत मजबूत पट्टा था हमारा। हमें मालूम था कि 10 से 12,000 15,000 वोट हमको मिलेंगे। एक ऐसा है कि जो गरीब तबका है और जहाँ पे थोड़ा जज्बाती लोग हैं और थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों को बहका लेते हैं, यंग जनरेशन को बहका लेते हैं, तो बहकावे बच्चे चले गए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे उनको समझाया जाएगा। ऐसे लोगों से निपटने के लिए अगली बार आप क्या कुछ करने वाले हैं? क्या विपक्षी पार्टी से आप मिलेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे, अपनी जीत के आप उनको भी बधाई देंगे? सर जरूर, क्योंकि ये गोंडी की जीत है। मैंने बोला ना कि जो वोट दिए उनकी भी जीत है, जो नहीं दिए उनकी भी जीत है। जो हमारे मुखालिफिन सपोर्टर थे, जो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे थे, क्या नाम है, लिफाफे को सपोर्ट कर रहे थे, बुलेट पाटिल साहब को सपोर्ट कर रहे थे, नवाब भाई को सपोर्ट कर रहे थे, हम सबको वेलकम करेंगे। आइए हम सारे साथ जुड़ के काम करिए और हमको बताइए। मतलब जाहिलाना वाली बात मत कीजिए। जो एक आमदार कर सकता है वो बोलिए, ये नहीं कि 5 स्टार होटल बन सकता है, 7 स्टार होटल बन सकता है। SMS कंपनी का मुद्दा कोर्ट में चालू है, वो तो SMS कंपनी क्यों नहीं बन रही? अरे कोर्ट ऑफ कंडम है ना, तो कोर्ट के आगे कौन जा सकता है? अब कोर्ट उसका फैसला सुनाएगी तो होगा। तो सवाल ऐसा होना जिसका जवाब दिया जा सके। अब मैं सवाल ही आपको गलत करूं तो फिर क्या फायदा? यानी अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई आप तक बात लेके आता है, आप उसको उनकी बात मानेंगे ना कि आप जिस तरीके से आपके अंदाज में नहीं कार्रवाई करेंगे? जी, मैं जो भी मेरे यहाँ आते हैं, मैं अल्लाह के करम से 4 ऑफिस है मेरी, 4 ऑफिस। मेरे एक घर के पास अभी जस्ट ऑफिस बना दिया हूँ, रफी नगर में ऑफिस है, निरंकारी में है, और इंदिरा नगर में ऑफिस है। मेरे ऑफिस में जो आते हैं ना, अगर काम आज नहीं हुआ तो 2 दिन 3 दिन में इंशाल्लाह जो एक कॉर्पोरेशन में काम किया जाता है मैं वो पूरा निपटाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम वो तमाम कोशिश करते, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले का काम करके दिया जाए। आने वाले वक्त में किस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे? क्या कुछ आप लोगों के ऐसे विचार है, क्या कुछ प्लान है ऐसा? देखिए मेरा जो सबसे अहम मुद्दा है ना गोंडी का, मेरे गोंडी की ट्रैफिक खत्म करना है मुझे। गोंडी में इनडोर आउटडोर सिर्फ 2 ही है, एक शिवाजी नगर है और एक बैगन वाली है। मैं चाहता हूँ रोड नंबर 15 भी कनेक्ट हो जाए डंपिंग से, रोड नंबर 8 भी कनेक्ट हो जाए, रमन मामा से निकल जाए, और गार्डन से भी एक रास्ता निकल जाए, रोड नंबर 7 भी निकल जाए। अगर इनडोर आउटडोर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला गोंडी की ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। सेकंड मुद्दा है हमारा ऑडिटोरियम बनाने का। ऑडिटोरियम जहाँ पे हम अच्छे सारे प्रोग्राम कर सके, लाइब्रेरी के हम बच्चों के अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं, उर्दू जुबान के लिए प्रोग्राम कर सके, एक हमारा ऑडिटोरियम का भी है। और रही बात जो लोग बोलते हैं नशा नशा नशा, नशा गोंडी में एकदम खत्म हो चुका है। मैं उनकी फैमिली से, उनके माँ बाप से, उनके दोस्तों से, उनके मोहल्ले वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं तो उनको समझाइए। नहीं समझते हैं तो हम रिहैब में भेजेंगे, उनको अपने पैसे से खर्चे भेजेंगे, उनको समझाएंगे। और जो बेचता है, आपको अगर डर लगता है तो बताइए हमें, तो क्या करेंगे आप? मेरे पास बहुत तरीके हैं और मैंने वो तरीका अपनाया हूँ लोगों को। अब उसी में तो गब्बर आजमी नाम रख दिए भाई। हाँ, मेरे पास बहुत तरीके हैं।
और गलत का काम ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आज से तक किसी के खिलाफ एनसी नहीं किया हूँ। मेरे खिलाफ ना 7 FIR झूठे FIR हुए। कसम से मैं बोलता हूँ, वो सब लोगों से ना पूछ लिया जाए, उनकी माँ की कसम से, कि जो भी कसम है, जिस भी भगवान देवता को, अल्लाह को मानते हो, और जो वहां पे विटनेस थे उनसे पूछ लिया जाए, मैंने कभी किसी को लाफा मारा होगा, मैं किसी को ब्लेड या तलवार छुरी से मैंने कभी नहीं मारा हूँ। लोग बोलते हैं मारते नहीं मरवाते हैं। जी जी सर, अगर मरवाता तो सोचिए 5 साल में मेरे पास 5 छोटा FIR हो गया। ये सोचिए ना कि मेरे पास 5 FIR हो गया। कल तो सोचिए कि मेरा एक छोटे भाई के जैसा था लड़का, मैंने ड्रिंक किया था, मैंने उसको लाफा मारा, उसकी फैमिली को लोग चढ़ा के गए, कौन सा केस, अल्ट्रा सिटी कुछ तो बोलते हैं, अल्ट्रा सिटी कुछ तो बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि किस जात से है। लोगों ने उसको क्या बोला, आपकी जात को गाली दिया, ये किया। सोचो कैसे कैसे लोग, मुनाफिक लोग हैं ये। मतलब ना, देखो मैं इतना जानता हूँ, जब ना भाई आपको ना लड़ने की ताकत ना हो, जैसे मुझसे आप लड़ सकते हो तो मुझसे भिड़ो, नहीं तो मुझसे मत भिड़ो। आप बार बार रोते हुए चले जाते हो पुलिस स्टेशन, बार बार झूठे FIR करते हो। अब मैं भी ना ये सोच लिया, अहद कर लिया, इंशाल्लाह जल्दी मैं किसी के पास हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी कानूनी कार्रवाई पे पूरा भरोसा रखूंगा और जैसे वो तैसा जवाब दूंगा इंशाल्लाह। फहद आदमी बन के रहे, गब्बर आदमी। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं, क्या करे भाई, कैसा है कि छवि को बार बार कैसा है मालूम है, जो अच्छे लोगों की खामोशी है ना, ये बहुत बुरी चीज है। अच्छे लोगों को बोलना चाहिए। एक्चुअली ना बुरे लोग समाज में आके ना कमेंट करते हैं, बुरे लोग बोलते हैं, उसी में छवि खराब होती है। जैसे बोलते हैं इलेक्शन का जो पीरियड आता है, जो पैसे लोग मांगते हैं ना, वो पैसे कौन मांगता है? कॉमन जनता, कॉमन वोटर नहीं मांगती है। जो बीच के दलाल होते हैं, जो महफिल सजाते हैं ना कि ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, उन्हीं लोग पैसे की बर्बादी करते हैं। जब नेता से आप पैसा लोगे, नेता का पैसा खर्चा करवाओगे, तो जाहिर सी बात है नेता लूटेगा। आज अबू हाशिम आजमी साहब देखा जाए तो जैसा जो एक लीगली जो खर्चा होता वही खर्चा हुआ। किसी ने 25 करोड़ रुपए खर्चा किया था, 5,000 रुपए निपट गए, 10,000 रुपए निपट गए। किसी ने बोले 7 करोड़ रुपए खर्चा किया था, कसम से बोल रहा हूँ 7 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। मैंने अबू हाशिम आजमी साहब को कसम पसली बोला, बॉस प्लीज थोड़ा खर्चा कर दीजिए ना। पता क्या, मैं जनता से पैसा लेता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं खर्चा करूंगा। जो लीगल है, जो कानून में है, वही मैं सिर्फ खर्चा करूंगा। मेरे को वोट दे जनता या ना दे, मैं वोट खरीद के मैं राजनीति नहीं कर सकता हूँ। मैं कौम का खादिम बनना चाहता हूँ, कौम का सौदागर नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, जो विरोधी पार्टी खड़ी थी आपके साथ में इस बार, जो कि कहीं ना कहीं MM पार्टी, जो कि पूरी तरह आपके टक्कर में एक साथ में थी, कंधे से कंधा लगा के टक्कर दे रहे थे आपको, तो उन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार थे, उनको क्या कुछ संदेश देंगे आप? मैं उस उम्मीदवार को ये बोलूंगा कि आपको सर बोलने लगे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा सीनियर रहा है 2 साल, मेरे साथ में पढ़ा है, तौसीफ भाई का क्लासमेट रहा है, अतीक नाम है। जैसा जाहिलाना वाला इल्जाम लगाते हैं, उनको ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपके पास पक्का सबूत है, अगर फहद आजमी गलत हो या मोदी जी गलत हो, आपको खुल के विरोध करना चाहिए, नो डाउट, आपको कोई डर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं आपके पे इल्जाम लगा दूं, मैं आपको बहतान लगा दूं आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर, ये चीजें गलत है। ये हमारा इस्लाम, हमारा दिन भी नहीं सिखाता और इंसानियत भी नहीं सिखाती। तो मैं उनसे बोलूंगा मिलजुल के काम करेंगे सर। अगर मेरे लायक कुछ रहेगा तो मुझे बताइए, मैं आपके लायक कुछ रहेगा सर, हम आपकी भी हेल्प लेंगे। अच्छा, इससे ज्यादा मार्जिन से आप लोग जीत सकते थे, क्या कुछ कमी रह गई थी? क्या लगता है आपको, आपके वार्ड में या अन्य वार्ड में? नहीं, ये वार्ड में कमी नहीं रह गई थी। हाँ, हो सकता है कि शायद हमारा कोऑर्डिनेट जनता से कम रहा हो, हाँ, हमारा सलाम दुआ कम रहा होगा, कुछ लोगों को कोई चीज बुरी लगी होगी। अफवाहों पे लोगों ने नशा 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 नशा, इवन मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी ही पार्टी का एक बंदा क्या बोलता है मालूम है कि फहद भाई, लेकिन आपको अब जीतने के बाद ना आपको नशा कम करवा देंगे। बोला नशा कहाँ होता है? मतलब भाई सब बोल तो रहे हैं, मतलब होता क्या है, तू भी तो ये रहता, बता तो सही। उसके भी माइंड में वायरस घुस गया है, नशा नशा। ये दानिश देखो, मेरा भाई है, वही प्लॉट नंबर 3 में रहता है। कसम से मैं 8 नंबर रोड पे कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। लोग चरस और गांजा ऐसे खुलेआम पीते थे, लोग दारू, कच्ची दारू पी के ऐसा लेटे रहते थे भाई, कसम झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं सर, अगर ना आप ना मेरे को ना प्लॉट नंबर 12 से लेके, मेरा ज्यादातर रनिंग रहता है प्लॉट नंबर 12 से लेके प्लॉट नंबर 8 तक, एक भी बच्चा दिख गया उनको मालूम है कि फहद आजमी यहाँ से आने वाले हैं। वहां भी भैया लोगों को पीटा हूँ, इतना तो डर बनाया हो कि कोई खुलेआम नशा तो नहीं कर सकता है। नशा मैं तो बोलता भाई, तेरे को पीना है ना तो तेरे माँ बाप के सामने, तेरी फैमिली के सामने बैठ के पी। तू किसी और के माँ बाप के सामने, किसी और की बहन बेटी के सामने क्यों बैठ के पी रहा है? मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा मेरी युवाओं से कि भाई नशा तो पहली बात हमारे में हराम है, खासकर मुसलमानों में हराम है। और नशा वही करो जिससे ऐसा लगे कि भैया तुम अपने आप को संभाल सकते हो। अच्छा, लोगों की नजर में गुटखा बोले तो बहुत डेंजरस चीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन की। सिगरेट भी का नुकसान नहीं है, सिगरेट नशा नहीं है, गुटखा नशा है। अच्छा, दारू नशा नहीं है, लेकिन चरस नशा है। तो ये कैसा मालूम कि एक सोची समझी साजिश है, मुसलमानों के बीच में ये सब करवाया जाता है। और पुलिस अगर चाहिए, ये काम पुलिस का है, ये काम पुलिस का है, ये कोई पॉलिटिकल आदमी का नहीं होता। हमारे पास लेके आए शिकायत, इंशाल्लाह हम पुलिस से दबाव डालेंगे। आपसे आखिरी सवाल, रोड नंबर 8 को लेके, जो पूरी शराबी को अड्डा बन चुका है रोड नंबर 8, अगर आप जाएंगे उस शहर में, वो रमन मामा का रोड है। मैं तो बोलता हूँ वहाँ के जो लोग हैं वो बुजदिल है, जो वहाँ के लोग रहते हैं वो बुजदिल लोग रहते हैं। हाँ, बुजदिल लोग हैं। मेरे घर में कोई अटैक करेगा, मैं आमदार का इंतजार नहीं करूंगा, मैं MP का इंतजार नहीं करूंगा, उसको तुरंत मैं जवाब दूंगा।
अगर जो आदमी जुल्म सहता है, मैं तो बोलता हूँ ना, जो आदमी जुल्म सहता है दुनिया का सबसे बुरा आदमी है। जो आदमी ये बोलता है ना कि नहीं भाई मैं सीधा हूँ, मैं शरीफ हूँ, मैं कैसे लड़ूं, मैं उसका कैसे नाम दूं, उसको मैं बोलता हूँ समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ना आवाज उठाने का अधिकार है। ऐसे लोगों से तो वोटिंग की चीज छिली है। जो गलत है उसको गलत कहने का पूरी की पूरी ताकत रखो। जो भी ताकत आपके, उंगली उठा सकते हो उंगली उठाओ, हाथ उठा सकते हो हाथ उठाओ, जुबान से बोल सकते हो जुबान बोल। एक आखिरी सवाल, गोंडी की जनता को क्या कहेंगे? गोंडी की जनता का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे अल्लाह के करम से मेरी गोंडी की जनता ने इज्जत रखी अपनी गोंडी को बदनाम होने से बचा लिया। बस यही चाहूंगा आने वाले टाइम पे हम लोगों को सबको सपोर्ट करे। आपका छोटा भाई, दोस्त और फाद आजमी जैसा कल था आज भी वैसी वही रूप वही रंग में इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन हाँ, अब इंशाल्लाह ताला मैं किसी को ऊपर मारूंगा नहीं। इसलिए नहीं मारूंगा, कसम से मारता हूँ एक जापर सामने ले जाके ब्लेड मारता, कोई अपना दांत तोड़ता है, कोई अपनी माँ का कपड़ा फाड़ता है, कोई अपनी बहन का कपड़ा फाड़ता है। कहाँ कहाँ सफाई देते जाऊंगा। कसम मैं तो आपकी न्यूज के माध्यम से मैं विनती करूंगा, मुझे न्याय दीजिए, न्याय दिलाइए। कसम से मेरे पास 7 FIR हुआ है झूठा। मैं कसम हल्फिया के साथ में 100 गवाह के साथ में बुलवा सकता हूँ। और उस लड़का जिस भी मैं बोलता हूँ इबादत को मानता हूँ, जिस भी अल्लाह भगवान को मानता हूँ, उससे पूछना कि मैंने उसको कभी ब्लेड मारा कुछ किया हूँ। फर्जी के जैसा सब फर्जी के जैसे मेरे पास। आखिरी सवाल, क्या फहद आजमी पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? क्या वो मॉडल फहद आजमी अबू हाशिम आजमी से प्रभावित होगी, उनकी फैन फॉलोइंग, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे लिए कोई हीरो है तो अबू हाशिम आजमी। मैं अगर किसी कॉपी करता हूँ तो अबू हाशिम आजमी की करता हूँ। आप उनके जवानी का भी किस्सा देख लीजिए और अभी तक इंशाल्लाह बुढ़ापे तक मैं भी बॉस की तरह एकदम बहुत नेचुरल। हमारे बॉस भी बहुत एग्रेसिव थे और बहुत फाइटर थे, लेकिन अब धीरे हो जाता है उम्र के हिसाब से। मैं भी शायद ढल जाऊंगा। मैं अबू हाशिम आजमी, मैं किसी हीरो का फैन नहीं हूँ। मैं अगर आगिर भी उस्ताद की तरह ही रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अबू हाशिम आजमी जैसे शक्ल तो नहीं दिया है, अबू हाशिम आजमी जैसी दौलत दे, अबू हाशिम आजमी जैसी शोहरत दे, अबू हाशिम आजमी जैसा हर चीज दे, तो मुझे उस मुकाम पे पहुंचाए। नहीं तो मैं जाऊँ फाद आजमी वहाँ ठीक। समाजवादी कहीं ना कहीं आप लोगों के जो उत्साह देख सकते हैं। अगर मैं पीछे दिखाना चाहूँ तो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी है उसके कार्यकर्ता में जोश उत्साह साफ तौर पे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इन सब पूरे मामले को देखते हुए आप देख सकते हैं जो ढोल ताशे का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की नजर इस सीट पे टिकी हुई थी। लगातार मैं भी आपको इस सीट की अपडेट दे रहा था किस तरीके से गोंडी में जो नशे को लेकर तमाम तरीके को लेकर हम बात उठा रहे थे। अभी कहीं ना कहीं फहद आजमी ने भी इस बात को मान लिया है कि अगर उन तक का शिकायत आएगी किसी भी नशेखोरी के या लड़ाई झगड़े को लेकर, जिस तरीके से क्राइम आपराधिक गतिविधि कम करने के लिए ये पहले खुद ही आपराधिक गति पे अपने अंकुश लगाएंगे, उसके बाद में जो इनके क्षेत्र में आपराधिक गति होती है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन नावेद कुशी के जैन मुंबई टीवी।